हेलो एंड वेलकम टू भारत ब्लॉसम्स। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है प्लेसेस इन न्यूज़ आईआर फॉर प्रीलिम्स, इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले में हमने देखा था इजराइल, दूसरे में हमने देखा था रेड सी क्राइसिस के बारे में। तो आज हम कुछ और वैसे तो इसके बाद वॉल्केनोज देखने वाले थे, बट ये सिर्फ लिस्ट है, इसमें आपको कौन सा वॉल्केनो कहाँ है और वो कौन सी कंट्रीज़ में है वो याद रखना है। तो ये आप डायरेक्ट पढ़ भी सकते हो, इसके लिए आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए क्लिकबेट वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर नहीं आना है, ठीक है। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रीजन्स इन न्यूज़ का, ये हम देखते हैं, ये थोड़ा काम की चीज़ है। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ऑल्सो बाय द नेम भारत ब्लॉसम्स ओनली। तो वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ देख सकते हो। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से हमारे रीजन्स न्यूज़ में रहे हैं पिछले 2 सालों में। पहले तो देखिए, आपको यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर्स पे जो भी इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं रशिया यूक्रेन के, वो आपको देखने हैं। तो लास्ट 2 साल में ये डोनेट्स, लुहांस्क, खार्किव, कीव, ज़ैपोरिज़िया, ये सब आपने सुना होगा। तो अभी और कौन कौन से रीजन्स न्यूज़ में आए हैं उसकी भी मैं लिस्ट डाल दूंगा। तो अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में रीजन है दैट इज़ बखमुत। अब ये बखमुत क्यों न्यूज़ में है, तो पहले तो बखमुत की हम लोकेशन देख लेते हैं। बखमुत आता है हमारा एकदम ईस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन में, और यहाँ पे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। तो ठीक है, तो बखमुत क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर सॉल्ट एंड जिप्सम माइनिंग इन डोनेट्स। तो जो डोनेट्स प्रांत रीजन है यूक्रेन का, वहाँ पे बखमुत आता है। बखमुत किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो बखमुत में होता है हमारा सॉल्ट एंड जिप्सम की माइनिंग होती है, और यहाँ पे स्पार्कलिंग वाइन प्रोडक्शन होता है। तो इंडस्ट्रियली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे सॉल्ट जिप्सम मिलता है और स्पार्कलिंग वाइन यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। वॉर बिटवीन यूक्रेनियन आर्मी एंड वैगनर ग्रुप। अब वैगनर ग्रुप क्या है? वैगनर ग्रुप इज़ अ मर्सिनरी ग्रुप। मर्सिनरी ग्रुप क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट उनको पैसा देती है कि जाके दूसरे देश पे हमला करो या हमारी साइड से वॉर लड़ो। तो ये एक प्राइवेट आर्मी की तरह फंक्शन करता है वैगनर ग्रुप। मतलब आप इनको पैसा दो या आपकी साइड से जाके वॉर लड़ेंगे, तो इट्स अ मर्सिनरी ग्रुप। तो यहाँ पे यूक्रेनियन आर्मी और वैगनर ग्रुप के बीच में फाइट हो रही है। बखमुत के बारे में आपको 2 चीज़ याद रखनी है, सॉल्ट जिप्सम और स्पार्कलिंग वाइन प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए दूसरा रीजन यूक्रेन का ही जो न्यूज़ में था डैट इज़ नोवा खारकोवा। नोवा खारकोवा कहाँ पे है? तो नोवा खारकोवा आता है हमारा सदर्न यूक्रेन में, क्रीमिया के ऊपर। क्रीमिया जो ऑलरेडी 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था। नोवा खारकोवा में क्या है? अ मेजर डैम ऑफ डेनिपर रिवर। यूक्रेन की जितनी भी रिवर्स है ना, डेनिपर, डॉन्स, डोनेक्स, ये सब आपको याद रखनी है, कौन कौन सी नदी ब्लैक सी में ड्रेन होती है। तो अ मेजर डैम ऑफ डेनिपर रिवर, यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था एक्सप्लोजन में। इट सप्लाइज वाटर टू क्रीमिया एंड ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये देखिए, ये ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन का। यहाँ पे भी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में नोवा खारकोवा डैम से ही पानी जाता है। इट लेड टू मैसिव फ्लडिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन यूक्रेन एंड स्पेशली इन सदर्न यूक्रेन रीजन, जो कि यहाँ का जब डैम कोलैप्स हो गया था। तो ये तो हो गए हमारी यूक्रेन के रीजन्स। थर्ड, एक और कंट्री जो न्यूज़ में थी डैट इज़ कोसोवो। अब कोसोवो ऐसी कंट्री है कि कुछ लोग इसको कंट्री मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो देखिए कोसोवो का क्या मुद्दा है। कोसोवो आता है हमारा यूरोप में, और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है किसके बीच में? सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया एंड नॉर्थ मैसेडोनिया। कोसोवो को सर्बिया से 2008 में इंडिपेंडेंस मिला था, और इसको कौन कौन रिकॉग्नाइज नहीं करता है अभी? तो कोसोवो को इंडिया, चाइना और रशिया से रिकॉग्निशन नहीं मिला है। इंडिया, चाइना और रशिया अभी भी इसको सर्बिया का ही पार्ट मानते हैं। इट्स अ लैंडलॉक कंट्री, जैसा मैंने आपको बताया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथनिक सर्ब्स एंड अल्बेनियन माइनॉरिटी मुस्लिम। तो ये जो आप मैप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए कलर कोडिंग में दिखाया हुआ है कि जो रेड है ये अल्बेनियंस हैं। फिर ये वैसे काम का नहीं है, बट समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं। तो यहाँ पे इन दो के बीच स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट चलता है। कौन से 2 लोग हैं? सर्ब्स जो कि माइनॉरिटी हैं एंड अल्बेनियन मुस्लिम्स जो कि मेजॉरिटी हैं। 1992 तक ये योगोस्लाविया का पार्ट था। एंड you must be knowing about Novak Djokovic, who is a world number 1 lawn tennis player. He is also from Serbia. तो उसने भी अभी सर्बिया की साइड से कुछ ट्विटर पे पोस्ट लिखा था या कहीं पे बोला था कि कोसोवो इज़ अ पार्ट ऑफ सर्बिया एंड इट वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। सो ये हो गया हमारा कोसोवो का। यहाँ किसके बीच में एथनिक ब्रेकडाउन चलता है, इंडिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लैंडलॉक कंट्री है, क्या क्या बॉर्डर्स हैं इसके वो आपको याद रखना है। चौथी कंट्री जो हमारी न्यूज़ में है डैट इज़ सूरीनाम। तो सूरीनाम हमारा साउथ अमेरिकन कंट्री है। सूरीनाम हमारा आता है गयाना और फ्रेंच गयाना के बीच में। अब सूरीनाम क्यों न्यूज़ में था? तो इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन। ये इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन क्या है? ये ड्रग्स के स्टैंडर्ड सेट करता है पूरी कंट्री में कि किस स्टैंडर्ड्स के ड्रग्स बनेंगे और बिकेंगे। तो सूरीनाम ने इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन को अपने यहाँ रिकग्निशन दी है कि ये कमीशन जो भी दवाइयों को रिकग्निशन देगा वो सूरीनाम में भी अब बिक सकती हैं। It sets standards for drugs in India. It is an autonomous institution under Ministry of Health and Family Welfare. ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है आपको याद रखना है। इंडियन ओरिजिन
हाँ, ये जनरली जो कंट्रीज़ हैं, सूरीनाम हो गया, गयाना हो गया, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट्स हैं ये इंडियन ओरिजिन है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एंड इट वाज अ फॉर्मर डच कॉलोनी। ये थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई उसकी, बट आपको ये याद रखना है मेनली कि इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्या नाम है उसका, और सूरीनाम में उसको रिकग्निशन मिला है। नेक्स्ट कंट्री जो हमारा आता है मतलब रीजन है गैलापागोस आइलैंड। तो गैलापागोस आइलैंड हमारा अनदर साउथ अमेरिकन एक कंट्री है, इक्वाडोर। तो इक्वाडोर के अंदर में आता है हमारा गैलापागोस आइलैंड। दिस इज इक्वाडोर, पैसिफिक आइलैंड में आता है हमारा गैलापागोस आइलैंड। इट इज़ अ वेरी यंग टेक्टोनिक फॉर्मेशन इन सदर्न पैसिफिक ओशन एंड इट्स इक्वाडोरियन टेरिटरी, जो मैंने आपको बताया इक्वेटर यहाँ से पास होता है। गैलापागोस आइलैंड का एक और क्या सिग्निफिकेंस है कि आपने बायो में या जब बेसिक साइंसेज में डार्विन के बारे में पढ़ा होगा, तो डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो दी थी वो गैलापागोस आइलैंड में जब डार्विन ने ट्रैवल किया था तो वहीं पे स्टडी करके अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन ने दी थी। इट्स ओनली प्लेस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर पेंगुइन्स आर फाउंड। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे पोलर बेयर सिर्फ आर्कटिक में होते हैं और पेंगुइन सिर्फ अंटार्कटिका में होते हैं, तो अंटार्कटिका के अलावा भी कई जगह होते हैं, बट वो सारी ही जगह सदर्न हेमिस्फीयर में आती हैं। गैलापागोस आइलैंड जो इक्वेटर के ऊपर वाले कुछ पार्ट हैं, ये पार्ट, ये ओनली पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे पेंगुइन्स पाए जाते हैं। एंड यहाँ काफ़ी छोटे पेंगुइन्स पाए जाते हैं, अंटार्कटिका जैसे बड़े बड़े एम्परर पेंगुइन्स नहीं मिलते हैं यहाँ पे। और तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे 3 ओशन प्लेट्स, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट और पैसिफिक प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर एक और कंट्री देखते हैं जो न्यूज़ में थी, डैट इज़ फिनलैंड। फिनलैंड क्यों न्यूज़ में है कि फिनलैंड ने रिसेंटली नेटो ज्वाइन किया है। अब फिनलैंड की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिनलैंड हमारा एक नॉर्डिक कंट्री है। नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में क्या अंतर है ये भी आपको देखना चाहिए। तो देखते हैं फिनलैंड ये है हमारा, यहाँ फिनलैंड टच करता है गल्फ ऑफ बॉथनिया को। तो गल्फ ऑफ बॉथनिया आपको देखना, और ये जो भी सारी वाटर बॉडीज़ हैं, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ फिनलैंड, तीनों की कैपिटल्स क्या हैं, ऑस्लो, स्टॉकहोम, हेलसिंकी। इट शेयर्स बॉर्डर विद रशिया, नॉर्वे एंड स्वीडन। देखिए यहाँ इसमें नॉर्वे का भी बॉर्डर लगता है। और जो 3 वाटर बॉडीज़ हैं, गल्फ ऑफ बॉथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड बाल्टिक सी। तो ये बाल्टिक सी है, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये गल्फ ऑफ बॉथनिया है। तो ये फिनलैंड हो गया। फिनलैंड इसीलिए न्यूज़ में था कि फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन किया था, रशिया ने उसको बोला था कि विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिनलैंड हैज़ ज्वाइन नेटो। नेक्स्ट आता है हमारा वनातू आइलैंड्स। तो वनातू आइलैंड्स हमारा आता है पैसिफिक ओशन में, जो हमारे पैसिफिक स्टेट्स हैं, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया, तो उसमें एक आइलैंड है, कंट्री है हमारा वनातू आइलैंड। वनातू आइलैंड्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट न्यूज़ में आया था एक बार, सो यहाँ पे मेंशन है। इट्स अ मेलेनेशियन आइलैंड और ये न्यू कैलेडोनिया, फिजी, सोलोमन आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया से सराउंडेड है। तो आपको याद रखना है कि वनातू आइलैंड्स एक मेलेनेशियन आइलैंड है और पैसिफिक ओशन में है। दैट्स सफिशिएंट। दूसरा आता है हमारा फिर सूडान। देखिए सूडान बहुत मतलब हमेशा किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में रहता है। तो सबसे पहले तो आपको सूडान का बॉर्डरिंग कंट्रीज़ याद कर लेना है। इसके लिए आपको निमोनिक याद रखना है, सील, CEC, मतलब आपको याद रखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सील, जो सील लगाते हैं ना हम, जैसे जिसको मोहर बोलते हैं, तो ये सील होती है जैसे यहाँ पे जो ठप्पा लगाते हैं, तो वो वर्ड आपको याद रखना है, सील, SEEL, सील, एंड CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले सील से हम देखते हैं, S फॉर साउथ सूडान, E फॉर इथोपिया, E फॉर इरिट्रिया एंड L फॉर लीबिया। तो ये हो गया हमारा सील। फिर CEC जो है हमारा चैड, इजिप्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो आई होप इससे आपको याद हो गया होगा कि सूडान की कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। इसकी कैपिटल है खार्टूम। अब सूडान क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि सूडान में ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन कावेरी, जहाँ पे इंटरनल क्राइसिस की वजह से इंडियंस को वहाँ से निकालना पड़ा था, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन भेजा था, ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन आगे मैंने लास्ट 10 साल में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं ना, ये देखिए इंडियन रेस्क्यू ऑपरेशन, तो ये 8 ऑपरेशन और कौन कौन सी कंट्रीज़ में हुए हैं ये आपको याद रखना है। ये इस PDF में आगे दिया हुआ है। और फिर सेकंड चीज़ यहाँ पे आती है कि हक्की पक्की ट्राइब ऑफ कर्नाटका लिव इन सूडान। ये कर्नाटका की एक ट्राइब है हक्की पक्की, ये सूडान में रहती है और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स, ऑयल और ये सब बेचती है। तो मेनली इनको रेस्क्यू करने के लिए और जो नर्सेज थी वहाँ पे उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन कावेरी वॉज लॉन्च्ड। फिर आता है हमारा किर्गिस्तान ताजिकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। ये भी काफ़ी पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, कभी कभी न्यूज़ में आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पे जो सिर्फ रीजन्स हैं, ये इस एक इन्फोग्राफिक में सारा रीजन हो जाएगा। बॉर्डर्स ड्रॉन बाय फॉर्मर सोवियत यूनियन रिगार्डलेस ऑफ एथनिक, मतलब जो पुराना सोवियत यूनियन जब टूटा था ना, तो वहाँ पे जैसे ब्रिटिश ने हमारे बॉर्डर्स कैसे भी ड्रॉ कर दिए थे, जिसका कॉन्फ्लिक्ट आज तक चल रहा है इंडिया और उसके नेबर्स का, तो वैसे ही यहाँ पे सोवियत यूनियन के स्टेट्स के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो ये देखिए, ये सिर्फ रीजन्स के नाम आपको जानने लायक है कि बाल्टिकन रीजन कहाँ पे आता है। देखिए बाल्टिकन रीजन, यहाँ पे नेचुरल अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है। द ऑनक्लेव्स इन बाल्टिकन रीजन विद बिलोंगिंग टू ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो इन 2 कंट्रीज़ के बीच में इसको लेके बॉर्डर डिस्प्यूट है। फिर फरगना वैली, तो फरगना वैली आपने सुना होगा हिस्ट्री में, कंट्रीज बॉर्डर्स इंटरसेक्ट द मेन फैक्टर इन बॉर्डर। फरगना वैली इंक्लूड्स, ये सब कुछ काम का नहीं है, बस फरगना वैली की लोकेशन आपको
देख लेनी है कि फरगना वैली कहाँ पे, दिस इज़ फरगना वैली। अब ये रिसेंट बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट कुछ हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। तो सिर्फ एक ये बाटिकन रीजन आपको याद रखना है, फरगना वैली याद रखना है। किसके बीच में है ये, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में है। और यहाँ पे कुछ जलालाबाद और ये सब का कुछ रीजन है जिसमें किर्गिस्तान भी आता है, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये बाटिकन रीजन आपको याद रखना है। फिर हमारा आ जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन यूक्रेन। तो यूक्रेन में कौन कौन सा, जो अभी हमने ज़ैपोरोजिया पहले पढ़ा था, फिर सदर्न यूक्रेन में एक है, रेवनो है, चर्नोबिल है जो क्लोज हो चुका है, क्लेमेनित्स्काई व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इट। ये सब आपको नाम पता होने चाहिए कि चर्नोबिल, रेवनो, ज़ैपोरोजिया, सदर्न यूक्रेन, सब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। फिर आता है हमारा रशियन फार ईस्ट। अब देखिए नाम में है फार ईस्ट, मतलब दूर का ईस्ट का रीजन। तो रशिया, जैसा आपने देखा होगा, काफ़ी बड़ा है रशिया, इट्स द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो जो हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता हुआ रीजन है बेरिंग सी के पास, वो वाले रीजन को हम बोलते हैं रशियन फार ईस्ट। और यहाँ पे मतलब इट्स वेरी मिनिमली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ रशिया, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, बट इट्स अ वेरी रिसोर्स डेंस एरिया। तो रशिया चाहता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं, स्पेशली फोकसिंग ऑन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। एंड करेंटली चाइना इज़ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन रशियन फार ईस्ट, एंड इंडिया ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। अभी इंडिया का स्टार्ट हुआ है। ये देखिए यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी जो है डैट इज़ व्लादिवोस्टॉक। व्लादिवोस्टॉक शायद इस मैप पे नहीं मेंशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे आता है हमारा व्लादिवोस्टॉक। तो इंडिया के चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक के लिए रूट स्टार्ट हुआ है, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर। ये व्लादिवोस्टॉक आपको याद रखना, व्लादिवोस्टॉक इज इन रशियन फार ईस्ट। एंड रशियन फार ईस्ट क्या है, इट्स अ वेरी रिसोर्स डेंस एरिया। रशिया इज सीकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन दीज एरिया फ्रॉम कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। फिर देखिए अगला रीजन जो हमको पढ़ना है डैट इज़ एसिक्यूबो रीजन, जो अभी हमने गयाना के बारे में पढ़ा था पहले। तो गयाना का ही में आता है एसिक्यूबो रीजन। ये भी एक फिर से बॉर्डर डिस्प्यूट आ जाता है। अब एसिक्यूबो रीजन क्या है, तो मेनली ये वेनेजुएला और गयाना के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट है। एसिक्यूबो इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी वेस्ट ऑफ एसिक्यूबो रिवर। ये देखिए जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, दिस इज एसिक्यूबो रिवर। तो एसिक्यूबो रिवर भी आपको याद रखनी है कि गयाना में से जाती है। रीजन मेक्स अप 2/3 ऑफ टोटल लैंड करेंटली कंट्रोल्ड बाय गयाना। ये देखिए ये पूरा मैप जो है भाई, दिस इज गयानास मैप। ये रीजन अभी गयाना के कंट्रोल में है, बट वेनेजुएला बोलता है कि ये पूरा रीजन, मतलब 2/3 से ज़्यादा गयाना को वेनेजुएला बोल रहा है कि हमारी कंट्री का पार्ट है। क्यों बोल रहा है कि भाई ऑयल और मिनरल है, तो जहाँ भी ऑयल और मिनरल होगा सब बोलेंगे कि जाके हमारा है। ऑयल एंड मिनरल इज गोल्ड, कॉपर, डायमंड, एल्यूमिनियम, आयरन और सब कुछ मिलता है इस रीजन में, इसीलिए वेनेजुएला इसको क्लेम कर रहा है। और यहाँ पे एक वाटरफॉल्स है फेमस, कैटिकर फॉल्स। तो एसिक्यूबो रीजन, कैटिकर फॉल्स, गयाना, वेनेजुएला, ये सब आपको याद रखने का है। कुछ और कंट्रीज हैं, जैसे रिसेंट कू कहाँ हुआ है, इंडियन रेस्क्यू ऑपरेशन, ट्राइंग लेक्स कौन कौन सी हैं, और 2-4 और कंट्रीज़ हैं जो हमेशा ही न्यूज़ में रहती हैं, जैसे हमारा आर्मेनिया, अज़रबैजान का हो गया, ये सब हो गया। तो वो कुछ और 1-2 स्लाइड्स का और है, डैट विल फिनिश इट ऑफ इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ये, तो इसको यहाँ पर रैप अप करते हैं। पोर्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है, और वॉल्केनो बहुत छोटा सा, बस नाम आपको याद रखना है कौन सी कंट्रीज़ में है। सिंपल लिस्ट बना के आप याद रख सकते हो। मेन आपको रीजन्स वाला याद रखना है। कुछ और रीजन्स न्यूज़ में आए हैं, तो वो भी मैं इसका मैप में और ऐसे ऐड करके इसी PDF में डाल के फाइनल PDF आई विल शेयर इट ऑन द टेलीग्राम चैनल भारत ब्लॉसम्स। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।